हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वही अपना रिवीजन जो हमने शुरू किया हुआ है, हिस्ट्री रिवीजन सीरीज़। आज हमारी क्लास नंबर है 8th, जिसमें आज मगध साम्राज्य का जो अंतिम साम्राज्य था यानी अंतिम वंश था उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने नेक्स्ट क्लास में सिकंदर तक पढ़ चुके थे। आज उसके आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, अपने मौर्य साम्राज्य स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य वंश, इसका मतलब ये कब से कब तक का था मौर्य साम्राज्य? 322 बीसी से 185 बीसी तक के बीच में जो टाइम पीरियड था वो मौर्य साम्राज्य का था। और मौर्य साम्राज्य का जो फाउंडर थे वो कौन थे, यानी जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र। और इनके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य, और आचार्य चाणक्य की पुस्तक भी आएगी यानी बुक भी थी इनकी। एक बुक का नाम है अर्थशास्त्र, जो किस चीज़ से संबंधित थी? जो राजनीति से संबंधित थी। और चाणक्य के अन्य नाम क्या क्या थे? विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम था, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली। क्या क्या नाम थे आचार्य चाणक्य के? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली। और इनकी बुक का क्या नाम था? इनकी बुक का नाम था अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। और ये किस चीज़ से संबंधित थी? ये थी राजनीति से संबंधित, यानी इसमें पॉलिटिक्स की बातें थी, बट बुक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 322 बीसी से लेके 298 बीसी तक के। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था दुर्धरा। और अन्य नाम क्या थे चंद्रगुप्त मौर्य के? भारत का मुक्तिदाता और एंड्रोकोट्स। एंड्रोकोट्स किसने कहा था? एपियन प्लूटोर्क ने कहा था। और सेंड्रोकोट्स किसने कहा था? जस्टिन ने। ठीक है, क्या क्या नाम थे? भारत का मुक्तिदाता और एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स। ठीक है, और ये जो सेल्यूकस निकेटर था, जो कौन था? सिकंदर का कौन था? थल सेनापति था। उससे युद्ध हुआ कब हुआ? 305 बीसी में हुआ। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से, सेल्यूकस निकेटर का। और जब इस युद्ध को हार जाएगा सेल्यूकस निकेटर, तो वो अपनी जो बेटी है फार्नेलिया, या जिसका नाम उसमें बोला जाता है हेलेना के नाम से ज़्यादा वो है, तो हेलेना की शादी किससे कर देंगे? चंद्रगुप्त मौर्य से। और दहेज में क्या मिल जाएंगे? 4 प्रांत मिल जाएंगे। कौन कौन से? काबुल, कंधार, मकराज और हेरात। ये 4 प्रांत मिल जाएंगे किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी जो 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर था, जो सिकंदर का कौन था? थल सेनापति था, उससे जब युद्ध होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाएंगे और सेल्यूकस निकेटर हार जाएगा। जब सेल्यूकस निकेटर उनसे हार जाएगा तो अपनी बेटी किसकी? फार्नेलिया या हेलेना की शादी किससे हो जाएगी? चंद्रगुप्त मौर्य से। और उन्हें दहेज में 4 प्रांत मिलेंगे। कौन कौन से? काबुल, कांधार और मकराज और हेरात। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथ ही निकेटर ने, एक मिनट, जो निकेटर था सेल्यूकस निकेटर, जिसने किससे शादी करनी थी? हेलेना से शादी, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे करवा दी थी? हेलेना से। और वही एक दूत भी भेजेगा मैगस्थनीज को, जो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजेगा। मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। ठीक है, क्या नाम था बुक का? इंडिका। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका किसकी पुस्तक थी? वो थी मैग्नेस्थनीज की। तो ये इसमें इंडिका बुक में क्या लिखा क्या हुआ है? पाटलिपुत्र का प्रशासन, यानी जो पाटलिपुत्र का उस टाइम का सारी जो शासन व्यवस्था थी यानी प्रशासन था, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ पाटलिपुत्र, वो सब किस में लिखा हुआ है? इंडिका पुस्तक में लिखा हुआ है। और वो किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज किसके दरबार में गया था? चंद्रगुप्त में। भेजा किसने था? निकेटर ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख, ये भी एक अच्छा पॉइंट है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख ये कौन जारी करवाता है? रुद्रदामन। ये अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, रुद्रदामन कौन था। और जो सुदर्शन झील है, एक मिनट पहले, ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था उसका क्या नाम था? उसका नाम था पुष्यगुप्त। और पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का वर्णन करवाया था, जो कहाँ पर है? सौराष्ट्र गुजरात के अंदर है। किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का वो करवाया निर्माण। और वो है कहाँ फिलहाल? सुदर्शन झील वो है गुजरात, सौराष्ट्र में। ठीक है,
और इसी का वर्णन हमें कहाँ से देखने को मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। किसका? सुदर्शन झील का। और जो किसने जारी करवाई थी? रुद्रदामन ने। और जो जूनागढ़ अभिलेख है कौन सी भाषा का पहला अभिलेख है? संस्कृत भाषा में जारी पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। तो दोबारा रिपीट करती हूँ एक बार इसे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। जूनागढ़ अभिलेख कौन जारी करेगा? रुद्रदामन। क्या क्या है इसके अंदर, मतलब किस चीज़ का वर्णन है इसके अंदर? सुदर्शन झील के बारे में है। जो सुदर्शन झील है कहाँ? सौराष्ट्र गुजरात के अंदर। और इसका जो निर्माण करवाएगा सुदर्शन झील का, वो कौन करवाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल। क्या नाम है? पुष्यगुप्त ने करवाई। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है संस्कृत भाषा में जारी पहला अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म का अनुयायी था? वो था जैन धर्म का अनुयायी। और किससे ली थी शिक्षा? वो ली थी भद्रबाहु से। इसके बाद ये अपना साम्राज्य बिंदुसार जो इनका पुत्र है उसके हाथ में सौंप कर चले जाएंगे। और कहाँ चले जाएंगे? श्रवण बेलगोला में। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। और वह चंद्रगिरी की पहाड़ियों में संलेखना व्रत द्वारा अपने प्राण त्याग देंगे। ठीक है, तो मतलब इनके साम्राज्य उसमें जो इन्होंने अपना वो किया था, प्राण दिए थे, वो कहाँ पर दिए थे? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। और कौन सी पहाड़ी पर? चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर दिए थे। इनके बाद शासन कौन करेगा? वो करेगा बिंदुसार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार का टाइम पीरियड कब से कब का था? 298 बीसी से 273 बीसी तक का। ठीक है, 298 बीसी से लेके 273 बीसी तक किसका शासनकाल रहेगा? वो रहेगा बिंदुसार का। ठीक है, उसमें ये कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और अन्य नाम क्या क्या थे? अमित्रघात, वारिसर और भद्रसार और सिंहसेन। क्या क्या नाम थे? अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार और सिंहसेन। किसके अन्य नाम थे? वे थे बिंदुसार के। माता धुरधरा तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, उन्हीं का पुत्र है ये। और इसके बाद जो इनके दरबार में आए, ये भी क्वेश्चन आता है, इसके जो कौन है? बिंदुसार है, इसके दरबार में कौन कौन आएगा? एक तो आएगा फिलाडेल्फस और एक आएगा डायमेकस। जो फिलाडेल्फस था वो कहाँ से आया था? मिस्र से आया था। और टॉलमी सेकंड ने भेजा था इसको। और डायमेकस जो था वो कौन भेजेगा? एंटियोकस भेजेगा, जो एक सीरिया का शासक था। ठीक है, फिलाडेल्फस और डायमेकस किसके शासन में आए थे? ये आए थे बिंदुसार के में। और फिलाडेल्फस को कौन भेजेगा? टॉलमी भेजेगा, टॉलमी सेकंड। और कहाँ का है वो? मिस्र का है। और डायमेकस को एंड्रियोकस भेजेगा, जो सीरिया का एक शासक था। ठीक है, बिंदुसार के समय पे मतलब जो बिंदुसार का जो टाइम पीरियड था, इसमें तक्षशिला में फैल गई थी एक बार अशांति, यानी कुछ युद्ध वगैरह के कंडीशन आ गई थी। उस समय वो अपने पुत्र को भेजेगा। पुत्र का नाम था सुसीम। यानी बिंदुसार के दो पुत्र थे। कौन कौन? सुसीम और अशोक। सुसीम जो था वो था तक्षशिला का गवर्नर, और ये था अवंतिका का। यानी अशोक जो होगा वो होगा अवंतिका का, वो होगा शासन, मतलब गवर्नर होगा। और ये था तक्षशिला का। तो जब वहाँ पर तक्षशिला में अशांति फैलेगी तो जो बिंदुसार है वो तक्षशिला में सुसीम को भेजेगा, वो अशांति को रोकने के लिए। उसी के बाद जो वहाँ पर राजा बना दिया जाएगा नेक्स्ट, वो बना दिया जाएगा अशोक को। ठीक है, और जो बिंदुसार के जो समय उनका प्रधानमंत्री था वो भी चाणक्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर था। और वही प्रधानमंत्री चाणक्य किसके टाइम पीरियड थे? बिंदुसार के टाइम पीरियड पे भी थे। ठीक है, और नेक्स्ट जो शासक बनेंगे वो बनेगा अशोक, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार डिस्कस करते हैं दोबारा मौर्य साम्राज्य के बारे में। जल्दी जल्दी एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश टाइम पीरियड कब से कब तक था? 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक का था। संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी क्या बनाई? पाटलिपुत्र बनाई। और इन्हीं के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य, आचार्य चाणक्य, जिनके अन्य नाम क्या क्या है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली। बुक कौन सी थी इनकी? अर्थशास्त्र पुस्तक थी। और अर्थशास्त्र ये पैसों से लेन देन से संबंधित नहीं थी, ये किससे संबंधित थी? रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी ये। और इनका जो अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा डिटेल। कब से कब तक का टाइम पीरियड था? 322 से 298 बीसी तक का टाइम पीरियड। पत्नी का नाम धुरधरा, अन्य नाम क्या क्या थे? भारत का मुक्तिदाता, एंड्रोकोट्स किसने कहा था? एपियन प्लूटोर्क ने कहा था। और सेंड्रोकोट्स जो जस्टिन ने कहा था। और 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होगा। युद्ध में हार जाएगा जब निकेटर, तो अपनी पुत्री हेलेना से शादी करेगा चंद्रगुप्त मौर्य की। और 4 जो प्रांत है वो दहेज में देगा। कौन कौन? काबुल, कांधार, मकराज और हेरात। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य 7वें
जब हार जाता है निकेटर तो एक मेगनेस्थिज यह दूत है जो उसको भेजेगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक थी? इंडिका, जिसमें क्या बताया गया? पाटलिपुत्र का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ पाटलिपुत्र। कौन सी पुस्तक में है? इंडिका पुस्तक में है। फिर पढ़ते हैं जूनागढ़ अभिलेख कौन जारी करवाता है? रुद्रदामन जारी करवाएगा। इसमें ही सुदर्शन झील जो गुजरात सौराष्ट्र में है, ये इसका वर्णन देखने को मिलेगा जूनागढ़ से ही और जूनागढ़ अभिलेख में। और जो बनवाएगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था कौन? पुष्यगुप्त ने करवाया। और पहला संस्कृत भाषा में जारी पहला अभिलेख कौन सा था? जूनागढ़ अभिलेख। कौन सी धर्म का अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य? वो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। किससे शिक्षा ली जैन धर्म की? वो ली थी भद्रभाहु से। और इसके बाद अपना साम्राज्य किसको देके जाएंगे? अपने बेटे बिंदुसार के हाथ में। और जहाँ कहाँ पर वो करेंगे अपने प्राण त्याग करेंगे? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है जो चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर। और कौन से व्रत के द्वारा? संलेखना व्रत के द्वारा प्राण त्याग देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो शासक बनेगा वो बनेगा बिंदुसार। बिंदुसार का टाइम पीरियड 258 से 273 BC तक का था। ये किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अन्य नाम क्या क्या थे? एमित्रघात, वारिसार, भद्रसार और सिंहसेन। इन्हीं की माता का क्या नाम था? दुर्धरा। और इसके जो दरबार में कौन कौन आएगा? किसके? बिंदुसार के दरबार में आएगा। एक आएगा फिलाडेल्फस और एक आएगा डायमेकस। फिलाडेल्फस को कौन भेजेगा? टॉलमी सेकंड भेजेगा जो मिस्र का शासक था। और डायमेकस को कौन भेजेगा? एंड्रियोकस भेजेगा। कहाँ का शासक था? सीरिया का शासक था। और तक्षशिला में जब अशांति हो जाएगी तो उसको दबाने के लिए, दमन करने के लिए किसको भेजा जाएगा? सुसीम को, जो किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था, बड़ा पुत्र। ठीक है। और ये तक्षशिला का गवर्नर भी था। और अशोक जो था वो अवंतिका गवर्नर भी था। और इसे मतलब इन्हीं के समय पर जो इनका प्रधानमंत्री है वो कौन था? चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के में भी था। नेक्स्ट में आएगा हमारा अशोक, जो शासन टाइम पीरियड होगा 269 से 232 के BC में होगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।